हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। तो जी भाई साहब, ये क्या है, अभी जो ग्राहक हैं मुझे लग रहा है नए नए हैं, तो इनको अभी आइडिया नहीं है। देखो, ये जो जिनसे बात कर रहे हैं ना, वो होते हैं रिकवरी के टट्टू। आप ये मत सोचो कि आप बैंक से बात कर रहे हो। आप इनको डायरेक्ट शब्दों में कि भी मैं नहीं देता। आपको अगर बैंक का देने की इंटेंशन है या कोई भी दिक्कत है, कोई भी लफड़ा है, आप बैंक से कम्युनिकेशन करें मेल के थ्रू। उसको साइड बाई साइड चलते रहने दें। और ये जो दल्ले होते हैं ना, टट्टू जो होते हैं रिकवरी के, इनसे कोई बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। इन भाई साहब ने 9 मिनट ख़राब कर दिए और फाइनली जो रिजल्ट निकला ना, वो यही निकला कि आप गलत हैं, आप गाली ही पढ़ने लायक हैं, आपको गाली ही पढ़नी चाहिए। बस यही निकला। तो आइए सुनते हैं क्या क्या बातें हुई हैं। मैं इसमें जहाँ पे मुझे लगेगा ये चीज़ होनी चाहिए, वहाँ पे मैं अपनी वॉइस ऐड करूँगा। मज़ेदार बनाएंगे थोड़ा इस ऑडियो को। आइए सुनते हेलो। हेलो सर, हाँ जी। आपने फोन काट दिया। कार्ड नंबर है आपका 3005। हाँ, और नाम? रांची 4 डिजिट। हाँ, नाम है राजीव गुप्ता। हाँ, आपका टोटल आउटस्टैंडिंग है सर। अभी आप राजवीर बोल रहे थे ना? मैंने फिर अरे गलत सर, नंबर। क्या चाह रहे हो आप सर? अभी आप खुद ही तो राजवीर बोल रहे थे मैडम। क्या चाह रहे हो आप? क्या चाह रहे हो? तो जी, ये जो कह रही है ना मैडम, क्या चाह रहे हो, इनसे कुछ भी चाह लो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए इनसे ये चाहना चाहिए कि आप हमारी फ्रेंड बन जाओ। बस इससे ज़्यादा तो इनसे बोलने का मतलब ही नहीं है कि जी मैं चाह रहा हूँ जी आप मेरी फ्रेंड बन जाएं। आप इनको कुछ भी दुख दर्द बताएंगे ना, फाइनली जो टीएल का डंडा है ना, वो इन पे हावी हो जाएगा और ये बात वही करेंगे जो रिकवरी के टट्टुओं को करनी चाहिए, करनी नहीं चाहिए, सॉरी, जो करते हैं। कहाँ क्या चाह रहा हूँ वो मैंने आपको बताया था ना मैडम। क्या? आपका जो टोटल आउटस्टैंडिंग है ना, वो भी बता दो। 2,16,000 अरे मैडम, 700। ये तो मेरे को पता है, लेकिन हाँ। मैं क्या चाहूंगा मैडम? अब चाहना ये तो बताओ, आप। पेमेंट पेमेंट कैसे होगी फिर आपकी इस कार्ड की? मैडम, आपने मेल तो करा ही नहीं अभी तक मेरे को। जो मैं बात बता रहा हूँ, मेल तो अभी तक आपकी तरफ से आई नहीं। किस जो चीज मैं की मेल चाहिए आपको? जो आप लोगों ने गालियां दी है, उस चीज की मेल चाहिए। अच्छा। हाँ। हमने तो कोई गाली नहीं दी, मैंने तो कोई गाली नहीं दी आपको। ये जो रिकवरी के टट्टू है ना, इनसे जब आप अपना कंसर्न रखेंगे ना, मैंने तो कोई गाली ही नहीं दी, चल मैंने कोई बदतमीजी की, तो जी यहाँ पे ग्राहक ने ना आपसे शादी नहीं करनी। जो वो आपकी बात करेगा वो करता है बैंक की बात। क्योंकि कोई भी रिकवरी का जो टट्टू गाली देके जाता है ना, वो बैंक के बिहाफ पे देके जाता है। तो यहाँ पे वो ओवरऑल कस्टमर बैंक की बात कर रहा है, मैंने गाली नहीं दी। मैडम, मैं आपकी तो बात ही नहीं कर रहा। आपने जब भी तो। पेमेंट मांग लो आपसे, आप तो यही बोल देते हो, यही लाइन बोल देते हो। हाँ, तो आप मेरे आपका को तो सही है तो सर, सही आप कान है तो आपका तो। मैडम, आप मेरे को मेल कर दो, उसके बाद मैं आपसे कभी बोलूंगा ही नहीं। क्या मेल कर दो आपको? कि- मेल करने, गालियां देने से पहले भी तो पेमेंट नहीं की ना आपने। तो मैडम। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, गालियाँ देने से पहले भी तो पेमेंट नहीं की। इसका मतलब ये मोहतरमा ये कहना चाह रही हैं कि जब आप गाली नहीं, मतलब पेमेंट नहीं देते हैं, तो हम गाली दे देते हैं। और जो कि इन्होंने लास्ट वॉइस में, मतलब एंड ऑफ द रिकॉर्डिंग में खुद बोला हुआ है। आइए सुनते हैं। गालियां देने के बाद मेल कर दो ना, उससे पहले तो मैंने गालियां आपको। देने से पहले पेमेंट नहीं की ना आपने, तो मैडम उससे उससे पहले भी तो पेमेंट नहीं की ना तो आपने। मैडम उससे पहले तो मैंने कहा किसने भी नहीं आपको आपको। किसने गाली दी आपको? हमारे यहाँ से तो किसी ने गाली नहीं दी आपको। अच्छा, चलो ठीक है मैडम। आप हमारे यहाँ से तो गाली दी नहीं गई है। हम भी पैसा दे रहे हैं आपको, हमारे हमें ही सुनाए जा रहे हो आप। मैडम, जब मेरे इंटेंशन नहीं है, जब मेरे पैसा नहीं देते, मेरे डायरेक्टली पास मना करो ना आप। रिकॉर्डिंग है, मेरे पास जो मैंने आपको भेज रखी है। हाँ, रिकॉर्डिंग किसको भी दे रखी है? कहाँ पे दी है आपने जो रिकॉर्डिंग? आपके हेड ऑफिस में मैंने मेल कर रखे है, 4-5 जगहों पे मैंने मेल कर रखे हमारे है। पास कोई मेल नहीं आई है आपकी सर। तो आप मेरे को अपना ईमेल आईडी बता दो, मैं आपको मेल कर देता हूँ। हमारे पास सर, हमें आप सही। अपने हाँ। आप अपने ऑफिस का ईमेल हम- आईडी बता दीजिए, मैं आपको भी मेल। ये जो ऑफिस बता रही है ना मैडम, बुला रही हैं, ये ऑफिस नहीं बुलाएंगी, ये बुलाएंगी बैंक। क्योंकि अगर ये ऑफिस बुला लेंगी तो कोई जाके पीटेगा नहीं इनको। और ये ईमेल आईडी से भी क्यों मेल कर दें, क्योंकि उससे भी पता लग जाएगा कौन सी एजेंसी से बोल रही हैं। हो सकता है कोई कुणाल जैसा सरफिरा हो और वो जाके इनको बजाए। तो मेल आईडी नहीं बताएंगे, ऑफिस नहीं बताएंगे, आप आ जाओ। कर देता हूँ मैडम। आप ऑफिस ही आ जाइए ना, डायरेक्टली ऑफिस आके बैठ के बात कर लो। मैं क्योंकि उत्तम नगर तो आप रहते नहीं हो अभी। अच्छा, मैं उत्तम नगर में भी नहीं रहता। कहाँ रहते हो आप अभी? मैं उत्तम नगर में भी नहीं रहता। ये हाउस नंबर W पे रहते हो आप? वही
यहीं से बोल प्रेमनगर में, उत्तम नगर में। यहीं से बोल रहा हूँ। यहीं से बोल रहा हूँ, कहीं नहीं बोल रहे यहीं से आप। तो मैं लड़का जाता है हमारा फील्ड एग्जीक्यूटिव, वहाँ पे नहीं मिलते आप ये। एक बार भी नहीं आया, एक बार भी। नहीं मिलते ना सर, ये शिक्षक, ये आपने जो काम करते ना शिव शक्ति मार्केट, हाँ हाँ, वहाँ और यहाँ पे नहीं मैं जाता, मैं अपने ऑफिस, यहाँ पे भी नहीं मिलते। अपने ऑफिस नहीं जाता, अपने घर पे रहता हूँ। घर पे अरे कहीं नहीं रहते आप सर, घुमाते रहते हो, बस घुमाते रहते हो, पैसा लेके बैठ गए हो, देने की नियत नहीं है, जो साफ साफ झूठ बोलते रहते हो। अरे मैडम, आप मेरे को आप खुद ही झूठे बोल रहे आ रहे हो। WZ हूँ और शॉप मेरी वहाँ पे है। शॉप में मैं नहीं जाता। शॉप है ना मेरी वहाँ पे, शॉप में मैं नहीं जाता, मैं घर पे रहता हूँ। तो घर पे तो मेरे पास कोई भी नहीं है। डब नगर, उत्तम नगर। नहीं रहते ना वहाँ पे, नहीं मिलते सर, हमारा फील्ड एग्जीक्यूटिव गया था सर, तो आप नहीं मिलते हो वहाँ मैडम, पे। वो गलत बोल रहा है, वो कहीं और गया होगा। अच्छा। मेरे पास कोई भी नहीं आया घर पे। ये भाई साहब बिल्कुल सही बोल रहे हैं, एजेंट इनके पास नहीं पहुंचा। एजेंट करता क्या है, जब उसे लगता है ना किसी कॉल पे कि जी पैसे नहीं मिल पाएंगे, तो वहीं से डाल देता है जी एड्रेस नॉट फाउंड, या रीलोकेटेड, कस्टमर भाग गया है, शिफ्टेड होता है, CNF होता है, कस्टमर नॉट फाउंड। तो वो इस तरीके का कुछ भी डाल के अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर देगा। तो वही ये मैडम के पास रिपोर्ट जा रही है कि जी कस्टमर है ही नहीं, मिल ही नहीं रहा। तो आप सच्चाई की देवता हो ना सर, तो आप बता दो पेमेंट तक की आपकी। आप मैडम मेरे को आप इतने ज्यादा ताकतवर हो ना, खुद लड़ लो जिसने आपसे गाली दी है, बैंक का पैसा क्यों रोक के बैठे हो आप? अच्छा, मेरे को मतलब कि बैंक वाले मेरे को गालियां दे और उसके किस बाद कौन से मैं बैंक वाले ने गाली दी थी? बैंक में ऑथराइज नहीं है सर, कोई गाली देगा आपको? इंडियन किसी ने गाली नहीं दी आपको, चलो झूठ बोल रहे हो आप सर। आप मैडम मेरे को अपनी ईमेल एड्रेस भेजिए, हाँ, मैं आपको उसकी रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ। मुझे इसी नंबर पे रिकॉर्डिंग सेंड करो, मैं चेक करवा लेती हूँ। नहीं मैडम, आप मेल करो। नहीं, इसी नंबर पे करो, आप मुझे सारी चीजें व्हाट्सअप करो। मेल पे मेल व्हाट्सअप कर दो जी, मेल नहीं देंगे, क्योंकि मेल कहीं ना कहीं ट्रैक होने की पॉसिबिलिटी है, और जो नंबर है व्हाट्सअप का वो तो फेक होगा, 100% फेक होगा। और दूसरी बात दोस्तों, इनसे ना इतनी बात करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। आप इनको फिर दे दो सारी डिटेल, ये होना कुछ नहीं है। अभी ये लास्ट में खुद बोल जाएंगी, वही होगा, कोई सोल्यूशन नहीं है। आप इनको बैंक ना समझें, आप इनको रिकवरी के टट्टू समझें। इनको साफ साफ शब्दों में कि जी देता नहीं हूँ, तुम्हारे बस की है तो लेके दिखा दो, बस डेट्स इट। पे मैं ऑथराइज नहीं हूँ आपको मेल आईडी देने के लिए। मैं व्हाट्सएप पे नहीं भेजूंगा। तो व्हाट्सएप पे तो फिर आपने भेजना ही नहीं है, तो व्हाट्सएप पे आप मेरे को आपने भेजनी ही नहीं है। व्हाट्सएप पे अपनी कंपनी का नाम, पुलिस कंप्लेन कर दो सर, उसकी उस नंबर पे पुलिस कंप्लेन कर दो, पुलिस FIR कंप्लेन। लिखवा दो सर, तो आप भी मेरे खिलाफ क्राइम ब्रांच में डाल दो आप। तो आप भी मेरे खिलाफ क्राइम ब्रांच में डाल दीजिए कि ये बंदा पेमेंट नहीं क्यों? करता। हम ये हमारा भाई साहब ने सिक्सर बहुत ज़बरदस्त आंसर दिया है भाई। जब मेरे को किसी ने परेशान किया और मैं FIR कर दूं, तो तुम्हें भी तो मैं परेशान कर रहा हूँ पेमेंट ना देके, ना तुम कर दो FIR, मैं क्यों करूँ? बहुत बढ़िया जवाब दिया है। क्राइम ब्रांच में कर दो, तुम कर दो क्राइम ब्रांच में। तुम पहले तो हमारा डेटा शेयर कर दो रिकवरी को, टट्टू को, फिर वो फेक नंबर से हमें कॉल करें, फिर हम उसकी FIR लिखाते फिरें। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। इनको भी है ना RBI से पेनल्टी लगवानी पड़ेगी, तभी समझ में आएगा। बंदा तो पेमेंट हम तो लेंगे ना सर, पेमेंट तो हम कर लेनी पड़ेगी ना आपसे। तो जब मैं दे ही नहीं रहा तो आप लोगे कैसे? देनी तो पड़ेगी सर, आपको ही देनी पड़ेगी, आप ही दोगे पेमेंट। आप खुद बोलोगे कि हाँ जी पैसा ले लो, पैसा ले लो, प्लीज ले लो। अच्छा, मैं ऐसा बोलूंगा? हाँ जी बिल्कुल बोलोगे सर। चलो ठीक है मैडम, फिर आप आपने सारी लिया है तो दोगे तो भी तो सर। आप फिर सारी कार्यवाही कर लीजिए। आप ही बोलोगे सर पैसा ले लो मैडम, पैसा ले लो, सेटलमेंट करवा दो प्लीज, पैसा ले लो, चलो देने ठीक के लिए रेडी हूँ मैं। चलो ऐसे बोलोगे आप ही। तो चलो ठीक है मैडम, अब मैं आपको फोन करूंगा। अब आप मेरे को फोन मत करना, अब मैं आपको फोन करूंगा। मैडम मेरे से पेमेंट ले लो प्लीज, मैडम आप मेरे से पेमेंट ले लीजिए, ठीक है? भाई साहब है ना फुल फॉर्म में आ गए, सिक्सर लगा रहे हैं, जबरदस्त जवाब दिया है जी। और आप हमें मना मत कीजिए, क्योंकि ये तो हमारा काम है, हम तो अपना काम करेंगे ना, अपना काम थोड़ा छोड़ देंगे। आप खुद ही तो कह रहे हो कि आप मेरे को फोन करोगे। आप ये बोल रहे हो कि मैं तो नहीं दूंगा पैसा, मैंने कहा आप ही दोगे पैसा, आपको देना पड़ेगा, आप देनेदार हो सर, आप दोगे, हम लेनदार है, आपसे लेके ही रहेंगे हम। लेके रहोगे ना? आप हाँ जी। मेल कर दीजिए, मेरे से पैसे ले लेना। क्या कह रहे हैं? मेल वेल कुछ नहीं मिलेगी सर, अब मेल का प्रोसीजर खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया, अब कोई मेल नहीं मिलने वाली आपको। तो मैडम तो पेमेंट का भी टाइम खत्म मेल हो की जो गया। टाइम लिमिट थी ना वो चली गई है सर। क्या क्यों? खत्म हो गई? क्यों?
क्योंकि सर आपका रिकवरी में आ गया है, बैंक ने आपका तो अकाउंट कर दिया, मैडम नॉन परफॉर्मिंग एसेट में आ गया, एनपी हो गया आपका अकाउंट। रिकवरी अच्छा, इन्होंने मोहतरमा ने नई बात हक दी मुंह से आ गई है। एनपीए होने के बाद कोई मेल वेल नहीं है, मेल का ऑप्शन खत्म हो गया, बंद हो, ध्यान रखना, ठीक है। अब कोई मेल वेल नहीं रहेगी। अब कोई वालों मेल ने रिवर्ट नहीं मिलेगा आपको। मैडम रिकवरी वालों ने हाँ। ही मेल करा था, रिकवरी वालों ने ही गालियां दी थी, ठीक है ना। रिकवरी वालों ने क्या मेल की थी? गालियां दी थी, गाली, सॉरी मैंने मेल पे गालियां दी थी आपको? मेल पे नहीं दी थी, वर्बली तो दी थी, रिकवरी फोन पे। आपकी, आपका कोई 2 लाख रुपए लेके बैठ रहे, कैसे लोगे पैसा आप? हाँ तो मैं गालियां दे के तो नहीं लूंगा मैडम। आप कैसे लोगे, कैसे लोगे? दे दो मुझे 2 लाख रुपए दे दो। राजीव भाई, इस मोहतरमा से बात करना यार, मैं दूंगा इसको 2 लाख रुपए, ठीक है। इसको मेरा नंबर देना, मेरे से बात करेगी, फिर मैं निकाल के दिखाऊंगा इससे। दो यार, इसको 2 लाख रुपए दिलवाओ मेरे से, ठीक है। फिर से बताना आप कैसे लोगे? तो मैडम मैं गालियां दे दीजिए 2 लाख रुपए, कैसे मैडम- लोगे सर? मैडम, दो आप तो तो सही, 2 लाख पहले दे तो दो, फिर बात करना आप। अरे मैडम आप तो उल्टी सीधी बात नहीं, कर दो रहे हैं। तो सही, पहले 2 लाख रुपए दे दो, उसके बाद बात करना आप। ये जो शरीफ है कि चोला दिखा रहे हो ना, पहन के रखा है आपने, क्या पहन इतने के रखा है? शरीफ हो नहीं आप, जितने शरीफ दिखा रहे हो आप, अरे मैडम मैं तो शरीफ हूँ इतने या नहीं शरीफ हूँ? हो नहीं सर आप। मैडम मैं शरीफ हूँ या नहीं हूँ? मैं आपको मैं ये वाली बात ही नहीं बोल रहा कि मैं शरीफ हूँ या। तो 2 लाख मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, ग्राहक शरीफ है या गुंडा है? इनको क्या मतलब है? इनको मोहतरमा को अपनी मम्मी की शादी करानी है क्या इनसे? मुझे दे दो ना फिर आप अपने। मैं क्यों दूं मैडम आप आपको? दे दो 2 लाख रुपए, मैं क्योंकि क्यों आप दूं लेके आपको? बैठे हो। मैं क्यों किसी दूं का आपको? पैसा लेके बैठोगे तो गालियां तो पड़ेंगी आपको। हाँ, तो आप किस तरीके हाँ, तो गालियां तो आपने पड़ेगी आपको। हाँ तो चलो ठीक है, अब आपने मेरे को गालियां दे दी ना। हाँ। आप खुद ही कह रहे हो ना गालियां पड़ेगी। अभी तो कुछ भी नहीं पड़ी होंगी सर आपको, अभी तो और पड़ेंगी गालियां। आप इसी चलो, लायक हो, ठीक है, गालियां चलो। खाने की लायक ही हो आप। चलो सामने ठीक है को मैडम, प्रमोट करते हो, चलो, जान की प्रमोट चलो, करते हो चलो, ताकि ठीक आपको है। कोई गालियां दे। आप मैडम मेरे को आप गालियां दे प्रमोट दो। करते हो सर सामने गालियां- वाले को। चलो अब आपने बोल दिया ना कि करते हो हम सर, अब आपने इंस्टिगेट करते हो आप सामने अब वाले को, आपने- प्रमोट करते हो आपने- कि आपको कोई गालियां दे। आप- जानबूझ के करते हो आप ऐसा, चलो अब ताकि आपको पैसा ना देना पड़े। आपने बोल दिया ना कि और मैडम। बहुत अच्छा हुआ जिसने भी आपको गाली दी, मैं बहुत वेल एंड गुड है सर, आप इसी लायक हो सर। चलो अच्छा, तो आ गई ना मैडम भी उसी पे, रिकवरी वाली बात, भाषा पे। बस यही होता है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि सीधी बात, नो बकवास। आज मेरे को भी कॉल आया था हड्डी फुस्सी बैंक का, शायद ही 1 मिनट बात हुई होगी। नहीं देता, क्या कंसर्न है? मैं हो सकता है वो डालूं, क्या कंसर्न है? वो लग गया तेल लेने, मैं पैसा नहीं देता, तुम्हारे बस की है तो ले जाओ। नहीं सर, प्रॉब्लम रिजॉल्व कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। ज़्यादा बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर बात करो भी ना रिकॉर्डिंग डालने के लिए, तो कम से कम ऐसी बातें करो जो तुम उसको ट्रीटमेंट दे रहे हो, ट्रीटमेंट लेते हुए नहीं। ऐसा नहीं दोगे तो यही होगा। अभी तो आपको गालियां मिली है, फिर आपकी फैमिली को मिलेंगी, फिर पड़ोसियों को मिलेंगी, चलो मैडम आपके फिर बीवी बच्चों की बददुआएं मिलेंगी। अब आपकी बस का जो है ना हाँ। वो ठीक है। वो तो हम कर ही रहे हैं, वही तो कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं, वो जो करना चाहते हैं वही तो कर रहे हैं, हम और क्या करेंगे? करो और करो। यही करेंगे हम। चलो ठीक है, आप करो। फिर गालियां खाओगे, फिर आप आप पैसे तो वैसे ही नहीं दोगे आप, पैसे तो वैसे ही नहीं देना है, थोड़ी बहुत बेइज्जती तो होगी ना आपकी, इंसल्ट होगी। चलो आप करो मैडम, आप करो। वो तो कर ही रहे हैं सर, यही तो काम है हमारा। हाँ, तो करो ना मैडम। और कुछ काम तो होता है नहीं, इसी काम के तो पैसे मिलते हैं हमें, अब आपको गाली देने के। अब मेरे फ्रेंड सर्कल देखा जी, मोहतरमा ने कबूल कर लिया है कि इनको जो पैसे मिलते हैं ना, वो ग्राहक को गाली देने के मिलते हैं। मैं तो कह रहा था ना शुरू से ही। में फोन करना और मेरे पड़ोसियों को फोन करना, ठीक है? ठीक है, ये क्या कह रहा है कि राजीव चोर है? ये बोल रहा है राजीव का चोर है? आप बोल के तो देखो, वो फिर आपको क्या क्या बोल बोलते रहे हैं? हैं? जो क्या बोलेंगे आपके दोस्त, क्या बोलेंगे? आप बोलो तो सही उनको। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बोलेंगे ना कि मैं क्या हूँ। अरे ये बोलेंगे चोर है, हम क्या बोले? कृष्णा जी की औलाद चोर है, ये बोले? अरे मैडम आप ज्यादा बकवास मत करो। तो क्या करें फिर? यही तो, इसी चीज के तो पैसे मिल रहे हैं। अब आपने देखा, ग्राहक को बेइज्जत करने के लिए उसके बापू का नाम ले रही है, उसके पिताजी का नाम ले रही है। ये एक बार सामने आके बोले ना, तब ग्राहक बताए कि कैसे ये है ना जवान चलती है। लेकिन ये बस फ़ोन पे चटर बटर कर लेते हैं, सामने नहीं आ सकते। सामने जो आएंगे बैंकर साहब, सर 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 यस सर, तब नहीं खुलता इनका मुंह। अगर ये सही है तो सामने भी मुंह खोले ना, सामने भी बताएं कि उसका लड़का चोर है, तब ग्राहक बता देगा। पैसा आप दोगे नहीं,
आपकी औकात देख ली सर, आप दूसरों की औकात की बात मत करो, आप अपनी औकात देखो, भी नौकरियां कर आप अपनी औकात देखो अपनी, आपकी तो वो भी औकात नहीं है, दे दो ना फिर, बैंक के मुंह पे मार दो पैसा आप, मैं तो नहीं मार रहा पैसा, मार दो बैंक के मुंह पे, जब इतना ही बुरा लग रहा है तो मैं तो नहीं मार रहा पैसा। सर अपने जब जो क्यों सुन रहे हो? जो 50 साल की उम्र हो गई है, 2 पैसे की तमीज नहीं है। जब वो फिर दोस्तों इन्होंने पर्सनल कमेंट किया 50 साल की उम्र हो गई है और 2 पैसे की तमीज़ नहीं है। तो मैडम उम्र तो ठीक है, कोई बात नहीं। और अब वही है, कुछ है ना, इस चैनल पे हम कुछ चीज़ें बोलते नहीं हैं, वरना मन में तो क्या आ रहा है आप समझ सकते होगे। शादी कराओगी क्या मैडम अपनी मम्मी से, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए पापा ढूंढ रही हो? ग्राहक की 20 साल की उम्र है, 50 की उम्र है, 70 की उम्र है, तुम्हें क्या मतलब है? एक बार सामने आ जाओ, फिर ग्राहक बताएगा जी उम्र 50 है या 30 है, या डंडी का त्रिकोण कितना बनता है। लेके बैठे हो, देने की नियत नहीं है बिल्कुल भी, इंटेंशन खराब है। चोर हो क्या आप? ये बता दो, चोरी करना ही सीखा है, बच्चों को भी यही सिखाओगे क्या? अपनी बूढ़ी माँ को पता नहीं जिंदा भी है या नहीं है, उनको गालियां दिखा रहे हो, शर्म नहीं आ रही? बस आपके बस का यही है मैडम। हाँ, अब यही है बस का, यही काम की पैसे ले रही है, आपको गालियां देने की पैसे ले रही है। शर्म करो रिकवरी वालों, शर्म करो। मुझे नहीं पता इस भाई की मम्मी माता जी इस दुनिया में है या नहीं है, लेकिन अगर नहीं भी ना तो तुम्हारी भी किसी दिन नहीं रहेंगी। थू ऐसे रिकवरी एजेंटों पे। कितनी सैलरी है मैडम आपकी? हाँ, कितनी सैलरी है? आपकी सोच से बढ़ के, कितनी है? जितनी आपकी सोच है ना उससे बढ़ के है सर, कितनी होगी फिर भी? आपकी सोच से बढ़ के है सर, मतलब आपकी इतनी कितनी है, सैलरी होगी? इतनी है किसी को। तो दोस्तों इसको लगा कि जी अब इससे ज़्यादा बेइज्जत नहीं कर सकती या कुछ करने का फ़ायदा नहीं है, कुछ भी, फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। तो आपको दोस्तों इनके है ना, ये जो आपको टॉर्चर करते हैं इनको माइंड पे नहीं रहना। हाँ ठीक है, ठीक है, रख दे, हो गई तेरी पेमेंट, नहीं हुई ना, रख दे बस। दोस्तों आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो रिकवरी एजेंसियां हैं, रिकवरी एजेंट हैं, या फिर यूं कहूं कि बैंक और एनबीएफसी हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचल कर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।